नमस्कार दोस्तों, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जब किसी मिरर पर लाइट इंसिडेंट होता है और इंसिडेंट होने के बाद अगर उसी मीडियम में फिर से बैक हो जाता है, तब इस प्रोसेस को लाइट का रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे ये मिरर है और यहां से ये लाइट इंसिडेंट हो रही है, पॉइंट ओ पर इंसिडेंट हो रहा है, ये इंसिडेंट पॉइंट है। अब ये इस मीडियम पे आया है और इसी मीडियम पे फिर से लौट गया है, तो इस प्रोसेस को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसको इंसिडेंट रे कहते हैं। जो लाइट आता है मिरर की ओर, जो मिरर के डायरेक्शन की ओर आता है, उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। तथा जिस डायरेक्शन से लाइट आ रहा है उसी मीडियम में, उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर वो फिर से बैक हो जाता है तो उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। मिरर के जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट होता है उसे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और इस मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे एक लाइन खींच दी जाती है जिसे हम नॉर्मल कहते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई सरफेस में पॉलिश किया है, उसमें शाइनिंग है, तो उसका रिफ्लेक्शन बहुत अधिक होता है, वो लाइट को बहुत रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट अनपॉलिश्ड है या उसका सरफेस डल है तो उसमें रिफ्लेक्शन कम होता है। जैसे बुक है, पेन है, मैट है, इस तरह से कोई चीज है जिसमें टेबल है, चेयर है, तो इसका जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं होता, पॉलिश नहीं रहता, इसलिए इसमें रिफ्लेक्शन नहीं होता, रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होता। लेकिन जो मिरर है, मिरर में रिफ्लेक्शन होता है क्योंकि इसका सरफेस पॉलिश्ड रहता है। अब हम देखते हैं इंसिडेंट रे। जैसा कि हमने बताया कि मिरर में जो लाइट आता है, इंसिडेंट होता है, उसे इंसिडेंट रे कहते हैं। तथा मिरर के जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट होता है उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इंसिडेंट रे ये रिप्रेजेंट करता है कि लाइट मिरर की ओर जा रहा है, तथा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस उस पर्टिकुलर पॉइंट को इंडिकेट करता है, मिरर के उस पर्टिकुलर पॉइंट को इंडिकेट करता है जहां पर रे इंसिडेंट होता है। फिर इसके बाद है रिफ्लेक्टेड रे। तो अगर मिरर का सरफेस स्मूथ है तो इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में, जिस मीडियम से आ रहा है उसी मीडियम में फिर से अगर लाइट लौट जाती है, बैक हो जाती है, तो जो लाइट बैक होती है उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। नॉर्मल मिरर के किसी पॉइंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब 90 डिग्री में एक लाइन खींची जाती है, उस लाइन को हम नॉर्मल कहते हैं। यह हमेशा मिरर के परपेंडिकुलर होता है, वर्टिकली होता है, और यह हमेशा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ही खींचा जाता है। फिर अगला है एंगल ऑफ इंसिडेंस। मिरर के नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इंसिडेंस का फर्स्ट लेटर आई है, इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टेड रे और मिरर में जो खींचा गया नॉर्मल है, ड्रा किया गया नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, उन दोनों के बीच जो एंगल होता है उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लेटर आर होता है, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है वो उसके कुछ लॉज होते हैं, वो कुछ रूल को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्शन होता है। इसका फर्स्ट रूल है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है वह सरफेस के प्लेन के एक ही पॉइंट पर इंसिडेंट होता है और वो सेम प्लेन पे होता है। सेकंड है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन
और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों की वैल्यू सेम होती है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल। फिर ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि लाइट नॉर्मली इंसिडेंट होता है मिरर पे, तो चूंकि जब नॉर्मली इंसिडेंट होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा और एंगल ऑफ इंसिडेंट भी जीरो होगा। चूंकि मिरर पे जब नॉर्मली लाइट इंसिडेंट होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जीरो होगा और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होते हैं। चूंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट जीरो है इसलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा। इसका मतलब यह होता है कि जब लाइट नॉर्मली इंसिडेंट होता है मिरर में, तो जिस डायरेक्शन पे वो इंसिडेंट होता है उसी डायरेक्शन पे लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब जिस पाथ से वो लाइट आता है उसी पाथ में वो रिटर्न हो जाता है, बैक हो जाता है। ये जो रिफ्लेक्शन का लॉ है ये सभी प्रकार के मिरर में यूज होता है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे प्लेन मिरर हो, सभी प्रकार के मिरर में इसका यूज करते हैं। और यदि इसको हम रफ सरफेस में देखें तो रफ सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट हमें तभी सीन होता है, ऑब्जर्व होता है, जब उससे लाइट या तो रिफ्लेक्ट होती है या तो वो ऑब्जेक्ट स्वयं लाइट इमिट करता है। तो लाइट के रिफ्लेक्शन के द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। मिरर के द्वारा जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है और उस इमेज के थ्रू हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ये डायग्राम दिया गया है, ये प्लेन मिरर है, ये जो AO है ये इंसिडेंट रे है, O जो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है। चूंकि इस मीडियम से लाइट इंसिडेंट हो रहा है और यहां हम देख सकते हैं कि उसी मीडियम में लाइट रिटर्न हो गया, तो ये जो OB है ये रिफ्लेक्टेड रे है, O और ये जो बीच का है वो नॉर्मल है, ON यहां पे नॉर्मल है। और यहां पे जो एंगल I है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये R जो है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। MM डैश प्लेन मिरर है। रूल के अकॉर्डिंग I और R दोनों इक्वल होते हैं, जो कि ये कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन दो प्रकार का होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में यदि इंसिडेंट रे पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल ही होगा। इस प्रकार के रिफ्लेक्शन को रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस में होता है, रफ सरफेस में रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होता। रेगुलर रिफ्लेक्शन के दोनों लॉ को फॉलो करता है, दोनों रूल को फॉलो करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज तभी बनता है जब वो रेगुलर रिफ्लेक्शन के रूल को फॉलो करता है। यहां पे ये डायग्राम दिखाया गया है रेगुलर रिफ्लेक्शन का। यहां ABC 3 रे है, ये तीनों पैरेलल है, ये तीनों अलग अलग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हैं और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो आपका F है ये आपका E है और ये आपका D है। तो यहाँ ABC पैरेलल है, यहाँ DEF भी पैरेलल है। तो इंसिडेंट रे पैरेलल होने के बाद रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल है, इसलिए इसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। फिर दूसरा होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। यदि यहां से हम देख सकते हैं कि ABC रे ये तीनों पैरेलल हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद जो DEF है ये पैरेलल नहीं है। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में अगर इंसिडेंट लाइट पैरेलल है परंतु रिफ्लेक्टेड लाइट पैरेलल नहीं है, बल्कि वो डिफरेंट डायरेक्शन पे मूव करता है, इसे हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन में ओनली वन डायरेक्शन पे लाइट का इमिशन होता है, लेकिन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में डिफरेंट डायरेक्शन पे, किसी भी डायरेक्शन पे लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है।
रफ सरफेस में जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, इसको हम स्कैटरिंग भी कहते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमें तभी ऑब्जर्व होता है जब स्कैटरिंग होती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन के द्वारा इमेज बनता है और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन के द्वारा कोई भी ऑब्जेक्ट हमें ऑब्जर्व होता है, दिखाई देता है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हमेशा रफ सरफेस में होता है और रेगुलर रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस में होता है। दोस्तों, ये हुआ हमारा रिफ्लेक्शन का। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू वेरी मच। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू।